हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुशी से हैं, मंगलमय तरीके से हैं और जीवन में संपन्नता को पा रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार एंड वेलकम गाइस। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट मंथ ऑफ दिस 2023। अब कुछ ही 2023 का पार्ट रह गया है ना, कुछ 4-5 महीने करीब। और ये जो 4-5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों में आपके पास इम्पॉर्टेंट डेट्स, मंथ और इवेंट क्या हो सकते हैं एंड उनके लिए क्या आपको गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, ये भी देखेंगे। ठीक है। सो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है, इम्पॉर्टेंट डेट, मंथ एंड इवेंट्स ऑफ दिस 2023, रेस्ट ऑफ दिस 2023 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज अगर आप लोग ये टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी देख रहे हैं इसको 2023 में, आपसे रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर आप आज ही के दिन देख रहे हैं, जिस दिन मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, जिस दिन मैं आप लोगों के लिए रीड कर रही हूँ, तो आज का दिन है गाइज 88 पोर्टल। 88 पोर्टल बहुत ही बड़ा दिन, बहुत बहुत बड़ा दिन एक्चुअली। मुझे तो पर्सनली बहुत बड़ा दिन लगता है ये। क्यों लगता है? अगर आप लोगों ने अभी तक 88 पोर्टल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाइए और 88 पोर्टल की रीडिंग देखिए। और अगर आप आज के दिन नहीं किसी और दिन देख रहे हैं तो भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि बीता 88 पोर्टल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और उन्नति लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पायल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ज़ोडिएक्स रखे हैं, यानी कि राशियाँ रखी हैं। पायल नंबर 1 में है हमारे पास एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड स्कॉर्पियो। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, विर्गो, लीब्रा। अगर मैं और थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं क्लियरली, तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक। एंड अगर पाइल नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास है धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला। आप लोग भी एक बार इन पाइल्स की तरफ देख लीजिए और कहाँ है आपका ज़ोडिएक, आपने उसे पिक करना है। अगर पाइल नंबर 1 में है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा, 2 में है तो 2 को कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कौन सा वाला पिक करना चाहिए, नाम राशि आप लोगों ने पिक करनी है, सन, मून, राइजिंग, वीनस, एज सच कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि आपकी नाम राशि क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रियंका नाम है तो प्रियंका नाम से मेरी विर्गो आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विर्गो यानी पाइल नंबर 2 को पिक करूँगी। सो इसी तरीके से आप लोगों ने देखना कि आपकी नाम राशि कौन सी आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करें आज की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस एंड ढेर सारा वाला प्यार। ईश्वर करे आपके जीवन में ढेर सारी उन्नति और शांति आए। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो क्या है? आज की रीडिंग का टॉपिक है रेस्ट ऑफ दिस 2023, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट मंथ एंड दी इवेंट्स। तो आज हम इन तीनों चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों की राशि हो सकती है ये एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, या फिर मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए विद द वेरी पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये कार्ड यहाँ पर दिख रहा है ना। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले आज कार्ड्स ही निकालूंगी, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। एज नॉर्मली तो क्या होता है कि मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती जाती हूँ, बताती जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट सा मन है। आज मन है कि सारे कार्ड्स पहले निकाल लिए जाएं और फिर आपको बताया जाए। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वरीय शक्तियों से कि आपको वो इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ पता लगे जो आप ही के लिए हैं। एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक,
ओशो से भी देखूंगी। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लाइक कुछ भी नेगेटिव आता है तो उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ भी दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बॉटम ऑफ द डेक द सोर्स, ठीक है। एक बारी मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लूँ, फिर अपन देखते हैं कि आपको ठीक से दिख रहे हैं कार्ड्स या नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो जहाँ तक है आपको सही दिख ही रहे होंगे, बट फिर भी नहीं 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 ओके, spirits are more excited to tell you guys, वो ज़्यादा ही उत्साहित है। 3 of Pentacles, the Page of Swords, and 9 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। कुछ थोड़े से कार्ड्स हैं वो हम बाद में चेक इन करेंगे, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। अगर मुझे कहीं लगा कि मुझे थोड़े से कार्ड्स और चाहिए तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है जी। ओके, लेट मी पिक सम एनर्जीज फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये नज़र आती है इस 2023 की, कि ये 2023 आप लोगों के लिए करियर और लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे एडवांसमेंट लेकर आया है। मे भी हो सकता है कि इस 2023 में आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, या तो किसी पढ़ाई की कोई चीज़ पर्टिकुलर, या कुछ लेसन्स मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। जैसे कि या तो आपने कुछ, मतलब यहाँ पे ना लर्निंग के लिए और एडवांसमेंट के लिए 2023 पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस 2023 में बहुत कुछ सीखा है, किस तरीके से किससे से व्यवहार करते हैं, क्या बेसिक मैनर्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पहले मैनर्स नहीं थे, नो। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे टाइम होता है हमारी लाइफ में जो हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है। एडवांसमेंट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एडवांसमेंट का मतलब यहाँ पर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, लेकिन उसके अंदर किसी तरीके का कोई इनोवेशन वो करके आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है। समथिंग न्यू, वेरी क्रूशियल एंड वेरी एडवांस मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि 2023 में ही आप लोगों ने सीखा है। 2023 में हो सकता है आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, या बहुत सारी लर्निंग्स करी हैं, बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं डिवाइन की तरफ से। आप जब भी परेशान होते, जब भी दुखी होते, भगवान ने हमेशा आपको सहारा दिया 2023 में। एंड रेस्ट ऑफ 2023 मुझे यहाँ पर इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। लाइक आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे साथ क्या होता है गाइस, क्या होता है जनरली हमारे साथ जनरली होता है कि हमने उस चीज़ को सीखा, एक्सपीरियंस किया, टेस्ट किया एंड सर्टिफिकेट या अपनी डिग्री ले ली, राइट। ऐसा ही होता है हमारे साथ। और वही सेम चीज़, वही सेम पैटर्न मैं आप लोगों के साथ महसूस कर रही हूँ कि इस 2023 में चाहे फिर वो कोई लेसन हो या कोई कोर्स हो जो आपने सीखा, उसे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस लिया और फिर उसके बाद उसके अंदर आप आगे बढ़ गए। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। अगर मैं एक ओवरऑल अब रेस्ट ऑफ 2023 की एनर्जी आपको बताऊं तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वो हो रही है जैसे कि आप अब जो महीने बचे हैं 2023 के, इसमें आप लोगों के बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे फील हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आपको समय मिलता था आप लोगों को प्रायोरिटी देते थे, ठीक है, आप लोगों के काम आते थे। लेकिन अब जब भी आपको समय मिलेगा
आप अपनी बॉडी को सराहेंगे, आप एनर्जीज़ एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आपको घर का काम, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा कोई ख़ास लगाव रह जाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा। जैसे जो सामाजिक चीज़ें होती हैं ना, इस 2023 के कुछ महीनों में आप सोशल इतने ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सोशलिज़्म बिल्कुल हो सकता है लैक पे ही चला जाए, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सामाजिक गतिविधि जो है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। जैसे कि किसी पार्टी वार्टी में जाना या किसी गैदरिंग में जाना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम आपकी नज़र आ रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना, अपने करियर के ऊपर फोकस करना, अपनी फैमिली को देखना, इन्हीं चीज़ों में आप ज़्यादा रहोगे। एंड आप किसी भी गैदरिंग में जाने से बचोगे। अब इंसान बचता क्यों है? या तो उसको अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे इतना ज़्यादा ना किसी फैमिली गैदरिंग में जाना आना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों पे जा कर के ना, आज के ज़माने में, पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज के ज़माने में शांति कम, गॉसिपिंग ज़्यादा होती है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहो, बिकॉज आपको अपना खुद का ऑरा भी प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। वही सेम हालात मैं आप लोगों के देख रही हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ मेजर डेट्स की, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी तो मैंने आपको बता ही दी आपके 2023 के, रेस्ट 2023 की रहने वाली है। खुद के बारे में सोचना, खुद के एम्पावरमेंट, खुद के एडवांसमेंट पे फोकस करना, लोगों से चीज़ों से थोड़ा कटा कटा रहना, सोशल इतना ज़्यादा नहीं होना, थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है। और अपने बारे में पॉजिटिवली सोचना गलत नहीं है, तो इसको ऐसे मत देखिएगा कि क्या मैं सेल्फिश हूँ। नो, आप सेल्फिश नहीं है, आप खुद से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पाइल नंबर 1, इतना ही प्यार कीजिएगा जो सब लोगों के लिए और आपके लिए लाभदायक हो। और लोगों के लिए घातक और आपके लिए लाभदायक महसूस हो और साबित हो, तो वो फिर सेल्फ लव नहीं होगा, वो सेल्फिशनेस हो जाएगी। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पे फोकस करना है, सेल्फिशनेस पे नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स, 11, 15, 21 और 22, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। 11, 15 आप लोग नोट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो 11, 15, 21 और 22, ठीक है। मुझे यहाँ पे 11, 15, 21, 22 ये कुछ ऐसी तारीखें रहने वाली हैं, किसी भी मंथ की हो सकती हैं, ओके। अभी जैसे कि जब मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ तभी अगस्त का महीना है। मुझे नहीं पता आप कौन से महीने में इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन अभी अगस्त का महीना है, तो अगस्त का भी स्टार्ट है। तो अगस्त को हम अगर कंबाइन करके चले तो 5 महीने, तो इन 5 महीनों में ये 11, 15, 21, 22 तारीख जो है, ये 4 ऐसी तारीख कोई से भी मंथ की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको आप लोगों ने नोट कर लेना इन एनी हाउ, ठीक है। हो सकता है इन तारीखों में आपको कोई रियलिटी पता लगे, मनी का कोई अबंडेंस का सोर्स आपको पता लगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रांगनेस के साथ जाए, या फिर कुछ नेगेटिव भी हो सकता है इन दिनों, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ सम मेजर इवेंट्स जो इस रेस्ट ऑफ 2023 के इन समय में हो सकता है। फिर हम इम्पॉर्टेंट मंथ्स की बात करेंगे, जो मैं आप लोगों के लिए थोड़े से कार्ड्स निकाल के चेक करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मंथ्स नज़र नहीं आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। सबसे पहला मेजर इवेंट मैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ रिलेटेड टू योर फैमिली। आपकी फैमिली में ना किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ या किसी नए पर्सन का आगमन हो रहा है। कोई नया छोटा मेहमान हो सकता है, या आपके कोई पुराने गेस्ट हो सकते हैं जो अभी हो सकता है विदेश चले गए थे, अब फाइनली आए हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी नए का आना आई एम सीइंग कि बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। किसी नए का आना, किसी नए इंसान का आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में आना, ये मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मेजर इवेंट। और ये जो मेजर इवेंट होगा ना, किसी का आपकी लाइफ के अंदर आना, ये आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली चेंज करेगा, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव
हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। मुझे यहाँ पे सकारात्मकता के साथ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, नेक्स्ट इवेंट जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है अलोननेस का। आपको ना किसी की रियलिटी और किसी का चेहरा साफ शब्दों में दिखने वाला है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको किसी का रियल फेस दिखने वाला है। वो जो मुखौटा उन्होंने लगाया हुआ ना, जो मास्क उन्होंने लगाया है, वो मास्क हटने वाला है और मुखौटा आप लोगों को दिखने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड क्योंकि ऐसा होने वाला है आप लोगों के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो अकेला रह गया हूँ, या मैं तो अकेली रह गई हूँ, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है, ऐसा महसूस हो। मेजर इवेंट एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो, यार मैं तो बहुत ही गलती कर दी। हो सकता है आपने इस पर्सन के पीछे अपने बहुत सारे सुअवसर गंवाए हैं। सुअवसर हो सकते हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड। तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि यार मैंने अपने जीवन के बहुत सारे सुअवसर इस फालतू से पर्सन के ऊपर गंवा दिए, इस फालतू से इंसान के ऊपर गंवा दिए। एंड मैं अपने जीवन की मैंने इम्पोर्टेंट कितने ही समय को बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके का कोई गिल्ट आपके जीवन में आ सकता है, बट लेटर ऑन नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं आपको कहूँगी कि जब आपके साथ ये होगा ना मेजर इवेंट, उसके बाद आपको समझ आएंगी चीज़ें कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ये भी एक बड़ा और सबसे डिफरेंट लेसन होगा आपकी लाइफ के लिए, जो आप सीखोगे और इसको सीख के आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे और ख़ूबसूरती के साथ आगे बढ़ोगे। इस साल 2023 में आपका रूप निखरने वाला है। इसको मैं एक थर्ड मेजर इवेंट बोलूँगी, ठीक है। पहला मेजर इवेंट है आपकी फैमिली में किसी का आना। सेकंड मेजर इवेंट है अकेला रह जाना या किसी के चेहरे पे से मास्क का हट जाना, ठीक है। और थर्ड मेजर इवेंट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से कि जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही चेंज हो गए भाई। अगर कोई आपको पहले देखे और इन इवेंट्स के बाद अगर आपको कोई देखे, तो वो डेफिनेटली मैं बेट लगा के कह सकती हूँ कि आपकी रियलिटी वो देखेगा कि आप कितना बदल गए हो। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहेगा ये रिमेनिंग 2023। और आप लोग ट्रांसफॉर्म सिर्फ एनर्जीज़ में ही नहीं होंगे, आप लोग ट्रांसफॉर्म होंगे अपने करियर में, आप लोग ट्रांसफॉर्म होंगे अपने स्पिरिचुअलिटी में, आप ट्रांसफॉर्म होके एडवांसमेंट पे जाएंगे, आप एडवांस एनर्जीज़ में जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स देखने थे, वो भी मैं देखती हूँ एक बारी। 10 ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा ही था कि ख़त्म होके कुछ नए का आगाज़ होना। इम्पॉर्टेंट मंथ आप लोगों के लिए रहने वाले हैं नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। एंड ये जो 3 महीने आप लोगों के लिए रहने वाले हैं ना, ये मेजर शिफ्ट लेकर आएंगे आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ से भी मैं एक कार्ड आप लोगों के लिए देखूंगी। रेस्ट ऑफ 2023 पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए है लेसन लर्न करना, खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, स्ट्रांगली अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होगा आप लोगों का इन महीनों में, चाहे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। 2023 एक्चुअली में ही बहुत सारे लोगों के लिए सेम चीज़ें लेकर आया है। कार्ड नंबर 26 कार्ड नंबर ग्रेट बिग लव का कार्ड है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब इंसान बदल रहा होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी आदतें बदलती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदलती। बिकॉज इंसान की ना आदतें बदल सकती हैं, है ना, आदतें चेंज हो सकती है, लेकिन कभी भी फितरत चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपकी इनेट है, हेरिडिटरी है कहीं ना कहीं। अब हो सकता है कि आपकी फितरत में है ओवर थिंकिंग करना, है ना, या फिर या तो मैं बात करूँ तो 100% ही एकदम खुले मन से करूँ, या अगर मुझे किसी से बात नहीं करनी है तो मैं बिल्कुल ही गार्डेड अप हो जाऊँ। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं आप लोगों के अंदर। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको समय के साथ समय के हिसाब से रहने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए गाइस, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें।
बाकी और कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। बाकी कोई एज सच इलॉजिकल नेगेटिव एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट फलाना ढिमकाना ये वो कुछ नहीं देख रही हूँ। बाकी सब कुछ बढ़िया है एकदम रिलैक्सेशन के साथ। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगी आपकी 11, 15, 21, 22 और इम्पॉर्टेंट मंथ होने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन मंथ्स में। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेज है कि कुछ ही दिनों में सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी और आपके फेवर में आएंगी बातें, डोंट वरी। एंड आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ भर जाएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इन डेट्स को और इन मंथ्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, करियर, ओवरऑल एनहांसमेंट एंड एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने इन जो दिन मैंने आपको बताया, इन दिन में ना कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। सेकंड चीज़, नॉनवेज नहीं लेना अगर आप लेते हैं तो। थर्ड, अल्कोहल का कंजप्शन थोड़ा प्लीज़ आप लोगों ने कम करना है, या हो सकता है तो ले ही ना, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, फोर्थ थिंग मैं आपको बोलूँगी, इन इम्पॉर्टेंट डेज़ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर के कपड़े पहने, सात्विक भोजन करें। ठीक है, और इन दिनों में कुछ और चीज़ों का ख्याल आपने रखना है, जैसे कि आप चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, इससे बूस्ट मिलती हैं चीज़ों को। आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, लोगों में सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं। अब सफ़ेद कैसी चीज़ लेनी है आप लोगों ने, जो मीठी ना हो और जो खारी ना हो, नमक और मीठा नहीं। बाकी सफ़ेद आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हो, रॉ चावल कर दिए, कपड़े कर दिए। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा आपने करना है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन दिनों में। बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब बढ़िया है। हैप्पीनेस के साथ रहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो रेस्ट ऑफ 2023 है आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन प्लस एडवांसमेंट। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की राशि इनमें से कोई एक थी तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिस रिमेनिंग 2023। तो कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। एंड येस, हम लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक एंड एवरीथिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम एंड ढेर सारा वाला प्यार। तो आप लोगों की राशि क्या हो सकती है जी, आप लोगों की राशि हो सकती है धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, विर्गो, लीब्रा। यस, तो अगर आप लोगों की ये राशि है तो चलो शुरू करते हैं जी। ओके, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से दिखे कि ये आप ही की रीडिंग चल रही है। और अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। सो आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स और कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उन डेट्स को क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये कुछ हो सकता है लकी डेट्स रहें या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स रहें जहाँ पे आपके जीवन में कोई बदलाव आना हो। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है, ये बदलाव बुरा भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज। ठीक है, बट आप लोगों ने क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊँगी आज की रीडिंग में। तो शुरू करते हैं। एंड येस, आज मैं सारे पहले कार्ड्स अच्छे से निकाल लेना चाहती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए रीड करना चाहती हूँ गाइस। तो जंप कार्ड निकले हैं भाई दोनों यहाँ पे, और एक आया है अपने पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एक आया है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। देन इस स्टार के कार्ड को मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ना बहुत इस स्टार के एनर्जीज़ को हम लोग, मैं साइड रख लेती हूँ इस कार्ड को। यूट्यूब की तरफ से ना थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, अब वो इमेजेस को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली पिक करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसकी एनर्जीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट वो कार्ड मैं अभी डिस्प्ले पे नहीं रख रही हूँ। ठीक है, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। चलो एक कार्ड और देख लेते हैं। वो एक कार्ड इसकी एनर्जी थी ना, स्टार की एनर्जी थी।
एंड वी हैव द सन। बॉटम ऑफ द डेक है अपने पास द मैजिशियन का कार्ड। नाइस, ओके। मुझे है ना यहाँ पे एनर्जी आ रही है 2023 के लिए पाइल नंबर 2 पीपल। जैसे वो गाना मेरे को बहुत याद आ रहा है, लेकिन मैं अभी गा नहीं सकती। वो भाभी देवर वाला गाना नहीं है, लो चली मैं, है ना। पता नहीं क्यों मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिमाग में आ रहा है मेरे। हो सकता है आपके घर में किसी की शादी है ना, या हो सकता है कि इस रिमेनिंग 2023 में आपके घर में किसी की शादी हो सकती है। वाह, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओशो से भी चेक करेंगे। देखो अभी भी मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है, जबकि मैं सच बताऊं मैंने अभी दूर दूर तक सुना नहीं है ये गाना, बहुत समय से। अचानक लाइक एक सडनली ही मेरे दिमाग में आ रहा है ये गाना। या तो हो सकता है आप लोगों ने प्लानिंग करी हुई इस गाने पे मैंने डांस करना है, या आप में से किसी की हो सकता है शादी वगैरह हो रही है, क्योंकि कंप्लीशन का भी कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपीरियंसिंग। कार्ड्स अच्छे से एक बारी लगा देती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को टेढ़े मेढ़े ना दिखें। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे, है ना। अभी अपन इधर की एनर्जीज देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक जॉय की एनर्जी है, मतलब जैसे कहते हैं ना खुशी की एनर्जी है, जॉय की एनर्जी है। या तो हो सकता है कि आपके घर में कोई इवेंट होने वाला है रिमेनिंग 2023 में, या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी ऐसी होने वाली है जहाँ पर डांस, मस्ती, मजाक, फन बहुत होने वाला है। रिमेनिंग 2023 की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 2023 में आप लोगों ने बहुत सारा हार्ट ब्रेक, बहुत सारा ट्रुथ, बहुत सारी रियलिटी देखी है। आपने किसी अपने को खोया है। हो सकता है किसी की आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी की हो सकता है डेथ हुई हो, या आपने अपने किसी बुज़ुर्ग को खोया है, या आपने कभी अपने किसी प्रियजन को खोया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं आप लोगों के लिए कि आपने इस 2023 में किसी को तो खोया है, जिसकी वजह से आपका एक सपोर्ट सिस्टम हिला है कहीं ना कहीं। ठीक है, या तो डेथ नहीं, इमोशंस ने आप लोगों को अपार्ट किया है। ओके, तो जो भी जिसके साथ भी आपका सेपरेशन रहा है 2023 में, इस सेपरेशन की वजह से, ये सेपरेशन किसी लवर के साथ हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, लाइक किसी के साथ भी। तो इस सेपरेशन की वजह से यू गाइज आर इन अ वेरी बिग बर्डन, लाइक पास्ट में बहुत बड़े बिग बर्डन में रहे हैं। एक सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हुआ है, परेशानियां बहुत आई देख रही हूँ मैं आप लोगों के जीवन में। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आती है वो है कि आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की हिम्मत, आपने उसको टूटने नहीं दिया। मतलब आपकी जो हिम्मत है, आपका जो उत्साह है, आपने उसको टूटने नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस प्रियजन के जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपने खुद ने संभाला है बखूबी अच्छे तरीके से, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक मन में एक होता है ना, एक मन में एक घाव होता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो 2023 लाइक रिमेनिंग 2023 की क्या एनर्जीज़ है। रिमेनिंग 2023 की एनर्जीज़ हैं क्लैरिटी। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपको इस बचे हुए 2023 में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्लियर विजन महसूस होने वाला है। कि अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस चीज़ को किस तरीके से संभालना चाहिए, और कहाँ पे क्या फिट होना चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं दैट आप चाहे फिर आपका करियर हो, चाहे फिर आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका एक ओवरऑल एनर्जी का सिस्टम हो पूरा का पूरा, आप एक स्ट्रांगनेस में आते हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। एक हैप्पी स्ट्रांगनेस, जहाँ पर आपको किसी के होने या ना होने से कोई ऐसा सच मतलब नहीं होगा।
रेस्ट ऑफ 2023 मुझे महसूस हो रहा है फॉर द विश फुलफिलमेंट। स्टार्टिंग में चाहे 2023 में जो मर्जी हुआ हो आपके साथ, अंत इसका ऐसा नहीं होने वाला है। अंत में आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके जीवन में किसी अच्छी चीज़ को जन्म देकर जाएगा ये 2023, किसी ऐसी चीज़ को जो कि आपकी लाइफ को इन्हांस करेगी, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ये इतने मतलब एकदम कॉन्फिडेंट लेवल देख रहे हो आप इसका, इतनी कॉन्फिडेंट है ये, इतनी कॉन्फिडेंट है जितना कॉन्फिडेंट कोई इजीली होता नहीं है। सो जितनी ये कॉन्फिडेंट है उसी एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ होने वाली हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिससे कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है और फिर किंग ऑफ कप्स भी है। अब इन रेस्ट बचे हुए महीनों में आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाले हैं। ना आपको आपके करियर की टेंशन होने वाली है, ना आपको आपके प्यार या इमोशंस की टेंशन होगी। आप प्यार इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे गाइस, एंड आप लोग अपने करियर और सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ 2023 इज़ जस्ट लाइक एन अ बैलेंस। ओके, सन का कार्ड है तो आई मस्ट से, और कंप्लीशन पार्टिसिपेशन का कार्ड है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मेजर इवेंट इस साल शादी हो जाए। ठीक है चलो सबसे पहले हम मेजर इवेंट्स की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इस कार्ड को उठा ही लिया है। तो अदरवाइज़ मैंने सोचा था पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी। तो ये कार्ड मुझे एनर्जी फील करा रहा है जैसे कि कोई बेबी आपके घर आ सकता है, या कोई एनिमल आपके घर आ सकता है, या आप लोगों की शादी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे रोजेज है और यहाँ पे सनफ्लावर है। आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड को अगर आप लोगों को विजिबल है तो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सबसे बड़ा मेजर इवेंट ऐसा हो सकता है कि अगर अभी आप लोग सिंगल हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, या रिलेशनशिप में भी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन चल रही है, तो आई मस्ट से दैट आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बदलाव आने वाला है। आप लोग सेटलमेंट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, या तो किसी स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग आ जाएंगे, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्शन में आप लोग आ जाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे, क्योंकि ये पर्सन कोई ऐसा होने वाला है जो कि आप लोगों के साथ इमोशंस के साथ कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट मेजर इवेंट यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, नो मोर सिंगलनेस। या तो आप लोगों का रोका सगाई शादी कुछ हो रहा है, या फिर आप किसी पर्सन के साथ किसी एनर्जीज में अलाइन होने वाले हो। ठीक है, सेकेंड मेजर इवेंट जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, क्या आपका किसी तरीके का कोई कोर्ट कचहरी का मसला फंस रहा है, या फिर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं। गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड। आपको उस चीज़ में न्याय मिलने वाला है, अगर कोई केस वगैरह चल भी रहा है तो, और अगर कोई केस चल भी नहीं रहा है ना तो भी, ये जो कुछ महीने हैं रेस्ट ऑफ 2023, ये आप लोगों को क्या देने वाले हैं, ये आप लोगों को देने वाले हैं सुकून, शांति और न्याय। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या आपके साथ किसी ने गलत तरीके से कोई पेश आया है, या कुछ भी ऐसा अगर किसी ने किया है ना, आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, कुछ अलग तरीके की क्लैरिटी आप लोगों के जीवन में आने वाली है। थर्ड या फोर्थ इवेंट होगा हमारा ये। आप कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। ऑप्शन ए आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, या ऑप्शन बी की तरफ आपको जाना चाहिए, इस एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम डेट्स पे अभी डिस्कस करेंगे, वो है हाई प्रेस्टिस का कार्ड। तो स्पिरिचुअली और अवेकन होते हुए मुझे आप लोग नज़र आते हो गाइस इस रेस्ट ऑफ 2023 में। इतने पॉजिटिव अवेकन होते हुए नज़र आते हो कि आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे, एंड आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपने जिस भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला है। ठीक है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स 28, 19, 31, 4, 28, 19, 31 और 4, ये कुछ मेजर डेट्स आप लोगों के लिए रहने वाली हैं इन महीनों के अंदर अंदर।
ठीक है। इन महीनों में ये जो रेस्ट ऑफ 2023 है, इनमें ये मेजर डेट्स का क्या काम है? ये मेजर डेट्स वो हो सकती है जब आपके लाइफ में इन जो मैंने इवेंट्स आपको बताए, या तो ये इवेंट्स हो, या फिर कोई और पॉजिटिव इवेंट हो, या कोई और नेगेटिव इवेंट हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ मंथ की, तो मुझे मंथ आप लोगों के लिए देखना है एक बारी। मेजर डेट्स तो मैंने आपको बताई दी। 28, 19, 31 और 4, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। September and December, these 2 months will be the most important month, जो कि आपकी लाइफ में किसी बड़े चेंज को न्योता दे सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर सेटलमेंट के लिए चले जाएं, या ऐसा हो सकता है कि इन महीनों में, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको मंथ्स बताए, इन महीनों में आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देखें, या आप बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हों। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखें आप। सो आप लोगों के लिए द रॉयल यू, ये अपकमिंग जो टाइम पीरियड रहेगा, ये जो रिमेनिंग 2023 है, वो आपको एक क्या देगा? एक संपन्नता देगा, आपको रॉयल फील कराएगा। ठीक है, रॉयल बंदा कब फील करता है? जब वो मनी से एकदम स्टेबल हो, और वही स्टेबिलिटी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ गाइस। ओके, यहाँ से कुछ एडवाइजेस भी देखूंगी मैं। सितंबर दिसंबर कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे आप लोगों के लिए। सितंबर दिसंबर, यू विल गेट द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स वेरी सून, तो बहुत जल्दी आपको आपके प्रेयर्स का जो है आंसर मिलने वाला है। एंड रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, तो अपने जीवन से सारी परेशानियों को और सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। यही आपके जीवन को नए सिरे से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों की राशि इनमें से कोई एक थी, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, लव यू ऑल आउट गाइस, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। इन डेट्स को ज़रूर याद रखना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन डेट्स पे किसी तरीके का कोई नॉनवेज या अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना। जितना हो सके उतना सात्विक आहार लें, ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर पहने, एंड दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।